Hello everyone, this is Lakshya Mithil. Welcome to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing puzzle 35, which is 1 mile on the globe. So we have to find out the number of points on the globe where if we move 1 mile south, then 1 mile east and finally 1 mile north, then we arrive at the starting point. तो बेसिकली हमें क्या दिया है कि हमारा एक ग्लोब है एंड हमें एक पॉइंट ऐसा चूज़ करना है. अगर हम 1 माइल साउथ जाते हैं तो बेसिकली डायरेक्शंस क्या हैं ये पता है ना. साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, देन नॉर्थ ये है. तो इसमें दिया है कि आप एक पॉइंट पे खड़े हो और आप पहले साउथ जाते हो. साउथ मतलब नीचे की तरफ जाते हो. देन यू मूव 1 माइल ईस्ट, फिर आप ईस्ट की तरफ जाते हो. एंड देन यू मूव 1 माइल नॉर्थ, तो आप नॉर्थ की तरफ जाते हो. तो आपके ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ बताना है ग्लोब के ऊपर, अपने अर्थ के ऊपर, सो दैट हम एक पॉइंट से शुरू करें और उसी पॉइंट पे वापस आ जाएं. अब उसी पॉइंट पे वापस आ जाए यार, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप थ्योरेटिकली आप देखो तो क्या होगा कि ये नीचे गया इस पॉइंट से शुरुआत करके, फिर ये इधर गया ईस्ट, फिर ये उधर गया नॉर्थ, बट ये दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 माइल का अभी भी डिफरेंस आ रहा है. तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस कम्स आउट टू बी ज़ीरो. और वो ज़ीरो कैसे आएगा यार? वो तो मतलब अजीब सा ही लग रहा है देखने में. तो पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं. तो दिस इज़ अर्थ, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है. तो अगर हम नॉर्थ पोल पे हैं, अगर हम नॉर्थ पोल पे हैं, तो अगर हमें कोई बोलता है कि नॉर्थ में जाओ, नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ, तो आप फर्दर नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो, बिकॉज आप ऑलरेडी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे हो, तो आप नहीं जा सकते हो. तो आप वहीं पे खड़े रहोगे. सिमिलरली इफ़ समवन सेज यू टू गो टू साउथ एट द साउथ पोल, अगर आप साउथ पोल पे खड़े हो और कोई बोल रहा है कि भाई साउथ पोल पे चले जाओ, तो तुम और नीचे नहीं जा सकते, बिकॉज दैट इज़ योर एंड पॉइंट. और वैसे ही नॉर्थ पे, लेकिन अगर कोई आपको बोलता है साउथ पे खड़े हो, नॉर्थ पे चले जाओ, तो आप जा सकते हो. सिमिलरली इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट नॉर्थ एंड समवन टेल्स यू टू गो टू साउथ, देन यू कैन गो डाउन. तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई, राइट? तो वैसे ईस्ट और वेस्ट का है, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग ईस्ट और वेस्ट इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन में तो नॉर्थ और साउथ मूव करने के लिए दिया है, तो हम वही देखेंगे. हम ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? तो अब हम कुछ दिमाग लगाते हैं. अब हमें ऐसा करना है कि ये जो 1 माइल का डिफरेंस हमारा आ रहा था ना एक्स्ट्रा दोनों पॉइंट्स के बीच में, हमें इस पॉइंट को हटाना है, मतलब इस डिफरेंस को हटाना है. तो क्यों ना हम अपना जो लैटिट्यूड है उसमें, जैसे ये हमारा बना दें, ये हमारा अर्थ है और ये उसकी एक्सिस है, ठीक है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. तो अगर इफ़ इन केस इफ़ आर पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, तो अगर हमारा बंदा यहाँ खड़ा है और वो 1 माइल साउथ आता है, इसमें दिया है ना कि इफ़ वी मूव 1 माइल साउथ, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. अगर वो 1 माइल साउथ आता है और अगर उसको अब 1 माइल ईस्ट जाना है, अब अगर उसे 1 माइल ईस्ट जाना है, तो 1 माइल ईस्ट कैसे जाएगा? तो वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा. तो अगर मान लो कुछ ऐसा करते हैं कि ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल ही अगर हमारा 1 माइल का हो जाए, तो वो उसी पॉइंट पर वापस आ जाएगा. और फिर हमें बोला है कि वी हैव टू फाइनली मूव 1 माइल नॉर्थ. अगर इसी पॉइंट पे वो 1 माइल का चक्कर काट के वापस आ गया है, क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या था, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो डिफरेंस है वो ज़ीरो करना है. वो डिफरेंस तभी ज़ीरो होगा जब या तो कोई चक्कर वक्कर काट के उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, तो वो डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे ज़ीरो करेंगे, एंड इस डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो करके अगर वो 1 माइल नॉर्थ जाता है, तो फिर से पहले साउथ आया फिर नॉर्थ गया, तो उसी पॉइंट पे दोबारा पहुंच गया. तो उसी पॉइंट पे दोबारा पहुंच गया, इट मीन्स हमारा आंसर आ गया. अब ऐसे कितने पॉइंट्स से हमें पूछा है कि वो फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्लोब पे ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिससे वो पहले नीचे जाएगा, फिर ईस्ट में जाएगा, एंड देन ही मूव्स ऑन टू नॉर्थ. तो हमारा सेम पॉइंट हो, मतलब उसी पॉइंट पे आके वो कोइंसाइड करे. और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है. इट हैज़ बीन आस्क्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स. तो इसको अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो अब ये हो गया हमारा 1 पॉइंट. अगर आप मान लो इधर से शुरू करो, तो भी वही केस है. पहले साउथ गया, फिर उसके बाद पूरा चक्कर काट के अपना, मतलब ये पूरा चक्कर काट के अपना वापस इधर आ गया, और फिर नॉर्थ में गया. तो ये पॉइंट्स कोइंसाइड कर गए, ठीक है? तो अब हमारा ये सर्कल जो है, ये सर्कल है हमारा 1 माइल का. ये 1 माइल का, ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा. ये 1 माइल का हमारा सर्कल है. अगर हमारा सर्कल जो है वो, मतलब ये इसका वो है पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस में भी, तो इसका वो सर्कमफ्रेंस है. तो ये सर्कमफ्रेंस है 2πr. अगर मान लो इसका पूरा सर्कमफ्रेंस हाफ माइल का होता, तो भी वो जैसे अब मान लो ये एक और अर्थ बना देते हैं हम, और इस बार हमारा
जो सर्कमफ्रेंस है वो हाफ माइल का है, तो वो 2 चक्कर काट के, क्योंकि 1 माइल में अगर 1 चक्कर में वो आधा माइल कवर कर रहा है तो 2 चक्कर में वो 1 माइल कवर कर लेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको सेम पॉइंट पे पहुंचना है, आपको ये नहीं देखना कि कितने चक्कर लगाए आपने, आपको एट द एंड ऑफ द डे 1 माइल कवर करके एक कोइंसिडेंट पॉइंट पे पहुंचना है। तो उस पॉइंट पे अगर पहुंचने के लिए, अब उसने मान लो यहाँ से शुरू किया, ये बंदा नीचे गया, इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसने हाफ माइल का चक्कर लगाया, फिर वो इधर आ गया हाफ माइल का चक्कर लगाने का, फिर उसने फिर से हाफ माइल का चक्कर लगाया, वो इस पॉइंट पे आ गया और फिर वो नॉर्थ गया, तो वो अपनी पुरानी डेस्टिनेशन पे ही पहुंच गया जहाँ से उसने शुरू किया था। तो ऐसे ही अगर मान लो हम 1/3 माइल का देख लें, तो 1/3 माइल का अगर सर्कमफ्रेंस हुआ हमारा, तो फिर वो कितने चक्कर लगाएगा, 1/3 इंटू 3, ताकि हमारा 1 माइल बन जाए। तो ऐसे हमारे लैटिट्यूड अगर हम ड्रॉ करें 1/3 माइल के, 1/4 माइल के, 1/5 माइल के, तो ऐसे हमारे बहुत सारे लैटिट्यूड बन जाएंगे जिनका सर्कमफ्रेंस 1 माइल के आसपास, 1 माइल के इक्वल आ रहा है। एंड उस पर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब आप देखो ना, आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आंसर इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट आंसर है हमारा। एंड ऑफ कोर्स हमारा नॉर्थ पोल तो आंसर होगा ही। नॉर्थ पोल तो इसलिए होगा क्योंकि ये इस पॉइंट पे है और यहाँ नीचे आया ये, और ये एक सर्कल है हमारा, ये पूरा सर्कल चक्कर काट के आया, इस पॉइंट पे आ गया, फिर वापस ऊपर गया, तो हमारा नॉर्थ पोल तो आंसर है ही। हमारा साउथ पोल आंसर नहीं होगा, रीज़न बीइंग ये देखो, अगर हम साउथ पोल पे हैं, ये आपको समझ आ गया होगा अब तक, उसको इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो हमारे साउथ पोल पे हैं, साउथ पोल से उन्होंने बोला कि भाई आपको साउथ में जाना है, साउथ में जाना है, तो आप साउथ में तो जा नहीं पाओगे, आप वहीं रहोगे। अब वहीं रहोगे तो वहाँ रहने के बाद अगर आप कुछ भी डिस्टेंस चलते हो 1 माइल का, तो उस डिस्टेंस को चलने के बाद अगर आप वापस ऊपर जाते हो नॉर्थ में, तो वो कोइंसाइड नहीं करते पॉइंट्स, और वो कोइंसाइड बिल्कुल कर ही नहीं सकते, बिकॉज आप एक सर्कल में घूम ही नहीं पा रहे हो। आप मतलब आप देखो ना खुद से, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, आपने यहाँ से शुरुआत किया मान लो, तो आप यहाँ पे सर्कल में जा पा रहे हो, लेकिन साउथ पोल पे आप कौन से सर्कल पे चलोगे, ये तो बहुत एक छोटा सा पार्ट है ना, इस सर्कल पे तो आप चल ही नहीं पाओगे। तो आपको 1 माइल ईस्ट जाना ही होगा, 1 माइल ईस्ट जाओगे फिर नॉर्थ में जाओगे, तो यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है आपको ट्रैवर्स करने के लिए। तो आपको जो पॉइंट्स, आप जिस पॉइंट पे पहुँचोगे वो अलग अलग पॉइंट होंगे। एंड अगर इसे इस चीज़ में भी समझ सकते हो कि साउथ से नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो आप 1 माइल साउथ अगर आपको कोई बोल रहा है जाने के लिए, तो आप जा नहीं पाओगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप जा नहीं पाओगे तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है कि साउथ पे आंसर होगा कि नहीं। तो दैट इज़ हाउ दिस क्वेश्चन इज़ डन। अगर समझ आ गया हो तो जस्ट कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, नहीं समझ आया तो लेट मी नो, मैं इसको और अच्छे से समझा दूँगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।